दिल्ली में बम धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट, सीमाओं पर निगरानी रखने के दिए निर्देश। उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए तैयार होगा रोड मैप, सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के सुझावों पर कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली पदों पर 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव, आज अधिसूचना होगी जारी। एमडीडीए ने आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया तेज की, 2 संपत्तियों की हुई रजिस्ट्री, 5 करोड़ का मुआवजा दिया। उत्तराखंड में 22 नवंबर को 29 शहरों में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा, ऑनलाइन जारी हुए प्रवेश पत्र। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में अब एआई सहित कई विषय पाठ्यक्रम में होंगे शामिल, विभाग ने किया रोड मैप तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ तन्वी। और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली को किसने दहलाया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो सीएम के आदेश पर डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी ने सीमाओं पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है। तो दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद अब उत्तराखंड में भी चौकसी बढ़ा दी गई है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट, ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सीएम धामी के आदेश पर डीजीपी ने सीमाओं पर निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ाई है। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया है। तो सीएम धामी के आदेश पर डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और इसी के साथ सीमाओं पर निगरानी रखने के भी डीजीपी ने निर्देश दिए हैं। तो यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है।
तो दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीएम के आदेश पर डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण धमाके में अब तक करीब 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोग घायल हैं और इसी को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुख्यालय पौड़ी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हालांकि पुलिस प्रशासन कई प्रकार के अभियान चलाता हुआ नजर आता है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उसे समय पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। जब खुद ही एसएसपी का वाहन कोतवाली के सामने ही जाम में फंस गया। आनन फानन पुलिस कार्मिकों ने जाम को खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान एसएसपी के वाहन के जाम में फंसे होने के कारण पुलिस कार्मिकों के भी पसीने छूटते हुए नजर आए। एजेंसी चौक से आगे कोतवाली के ऊपर देवप्रयाग रोड पर एसएसपी आवास की ओर से आ रहा वाहन जाम का शिकार हो गया। हालांकि इस दौरान पुलिस महकमा चौकन्ना रहता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में यूकाडा द्वारा एक शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया गया। यह आयोजन उत्तराखंड की गौरवशाली 25 साल की यात्रा को समर्पित रहा और शाम होते ही देहरादून का आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। लगभग 300 ड्रोनों ने एक साथ उड़ान भरते हुए उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और विकास यात्रा को अद्भुत अंदाज में प्रस्तुत किया। शो का कार्यक्रम हमारे यूकाडा द्वारा ये किया जा रहा है और ये जो हमारे प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ है उसके शुभ अवसर पर माननीय सीएम साहब की निर्देशों के क्रम में और उनके सहयोगात्मक उसमें क्रम में इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। परेड ग्राउंड स्थित इस स्टेडियम में कर रहे हैं और यह एक बहुत ही पूरे उत्तराखंड की पूरी संस्कृति को दर्शाएगा, यहाँ के मुख्य मुख्य पर्यटन स्थल को दर्शाएगा और यहाँ के जो लोकगीत हैं वो हैं उनको भी दर्शाएगा। और यह एक हमारे यूकाडा की भी नई शुरुआत होगी और हमारे प्रदेश के लिए भी एक नई चीज होगी।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर डोईवाला से है, जहां पूर्व सैनिक भुवन कठेत द्वारा हाट के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, यूकेडी के युवा नेता आशीष नेगी ने कहा कि राज्य भले ही अपने जन्म का 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में मना रहा हो, लेकिन राज्य के पहाड़ की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। स्वास्थ्य सेवा के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। कहा कि अगर अब भी सरकार नहीं चेती तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए ऐसे दर बदर भटक रहे हैं, तो आप देखिए एक मौलिक अधिकार के लिए भी अगर इतना पदयात्रा करनी पड़े, और ये कोई दिखावा नहीं है, ये सच्चाई है पहाड़ की। हमारे लोग रास्तों में दम तोड़ते हैं, तो वो चेतना को, उस दर्द को समझकर हम पदयात्रा पर निकले हैं कि सरकार चेते अपने लोगों के लिए। ये देखे कि आखिर 25 वर्षों में आपने किया क्या है। अभी भी समय है, स्वास्थ्य नीतियों में आप सुधार करिए, डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाइए। रूरल एरिया में डॉक्टर तभी जाएगा जब उसका मानदेय बढ़ेगा, जब उसके लिए डीएम आवास की तरह व्यवस्थाएं होंगी। उससे पहले नीतियों में यदि बदलाव नहीं हुआ तो जस की तस स्थिति रहेगी। और बस हमारी यात्रा एक नागरिक के प्रथम मौलिक अधिकार के लिए, स्वास्थ्य, उसके लिए जन जागरण और चेताने के लिए हम अभी आपके शहर से निकल रहे हैं। आज रात्रि विश्राम हमारा गांधी पार्क में होगा। कल प्रातः 10 बजे हम गांधी पार्क से माननीय मुख्यमंत्री आवास की तरफ को जाएंगे और उनको बताएंगे, उनको जताएंगे कि आप अपने कर्तव्य से जो है पीछे हो रहे हैं, अपने कर्तव्य को पहचाने। सर, साल 3 सवाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन पर सरकार अपनी उपलब्धियां बता दे, स्थापना दिवस धूमधाम से मनाए, नहीं तो ये नाटक नौटंकियां करना बंद करे। अस्पताल खाली है, रोजगार के लिए नौजवान सड़कों पर है, स्कूल सरकारें खुद बंद कर रही हैं इन 25 सालों में, फिर क्यों ये नौटंकी कर रहे हैं स्थापना दिवस मना करके हजारों करोड़ रुपया फूकने का। सरकार को जगाने के लिए है, जनता को साथ लाने के लिए है। अपने हक की लड़ाई लड़िए, सड़कों पर आइए, जैसे पहले राज्य बनाने के लिए लड़े थे, इस राज्य को बचाने के लिए लड़ते हैं। और अब खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर जिला मुख्यालय से है, जहां जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय खुद बीमार चल रहा है। जिले के इस प्रमुख सरकारी अस्पताल के लिए शासन स्तर से चिकित्सकों के 49 पद स्वीकृत हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक मनमानी की वजह से इन दिनों यहां मात्र 18 डॉक्टर तैनात हैं। चिकित्सकों की भारी कमी से यहां इलाज के लिए पहुंचने वाले सैकड़ों मरीजों को न सिर्फ घंटों लाइन में लगने को मजबूर होना पड़ता है, बल्कि कई बार बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को बैरंग लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के बाद राज्य में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को लेकर उत्साह का माहौल है। राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और राज्य सरकार को महिलाओं की अग्रणी भूमिका में लाने के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति के सम्मानजनक उल्लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। साल का जो हमारे उत्तराखंड हुआ और जो जहां आज जिस पायदान पे खड़ा है, मेरा मानना है कि उसमें एक बड़ा जो योगदान है वो यहाँ की मातृशक्ति का रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड निर्माण में मातृशक्ति का योगदान था, उसी तरीके से आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आप इंडस्ट्रीज में देखें, बहुत सारे ऐसे फोरम्स का, क्योंकि मैं भी हिस्सा हूँ, तो मैं देखती हूँ कि चाहे फिक्की हो, चाहे CII हो, इन सब में जो छोटे उद्यमी
उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और ये वो उद्यमी हैं जिनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से जो विभिन्न योजनाएं पिछले एक दशक में सरकार ने चलाई हैं, खासकर महिलाओं को केंद्र में रखते हुए, उनका लाभ भी मिला है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। डोईवाला में गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व पर पंच प्यारों की अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा और नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। नगर कीर्तन में क्षेत्र की तमाम संगतें जुटी। गुरुद्वारे से शुरू हुई शोभा यात्रा और नगर कीर्तन डोईवाली चौक से होते हुए चांदमारी प्रेमनगर से गुरुद्वारे पहुंचकर संपन्न हुई। नगर कीर्तन जो है ये पूरे क्षेत्र की प्रभात फेरी आगे, सबसे आगे जो है पांच प्यारे जो 10वें पातशाह ने साजे हैं वो रहते हैं। उसके पीछे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पालकी रहती है। उसके पीछे कीर्तनी जथा जो हमारे नगर की महिलाएं और जैन धर्म के कीर्तन करते हैं वो रहते हैं। उसके पीछे क्षेत्र से आए हुए अनेक वाहन जैसे ट्रैक्टर ट्राली और संगत, और प्रत्येक जितने क्षेत्र में गुरुद्वारे हैं सभी गुरुद्वारों से आए हुए कीर्तनी जैसे अपने अपने साधनों पे, ट्रैक्टर ट्रालियों पे कीर्तन करते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में तहसील काफली गैर स्थित झिरौली खदान वाले क्षेत्र में काम करने वाली झिरौली मैग्नेसाइट लिमिटेड कंपनी का संचालन ठप पड़ा हुआ है। इसके कारण वहां काम कर रहे कर्मचारियों तथा आसपास रहने वाले परिवारों पर गंभीर आर्थिक और सामाजिक असर पड़ रहा है। झिरौली मैग्नेसाइट कंपनी प्रबंधन के तहत खनन कार्य लगभग 165 हेक्टेयर भूमि पर चलते हैं। जनवरी 2025 में उच्च न्यायालय द्वारा खनन पर लगे प्रतिबंधों के बाद से गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। और हमारी सारी और 5-8 लोगों की बॉडी यहाँ पर वर्कर के साथ खड़ी है, लेकिन हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय जी और मंत्री महोदय जी यहाँ पर खड़े नहीं रहे। और बड़ी दुख की बात है, ये वर्कर के साथ नहीं देना, ये बड़ी दुख की बात है सर। और हमारा 25 तारीख को हमें 5 महीने का वेतन और बोनस नहीं मिला, तो हम 26 तारीख से हमारा अनशन में बच्चों सहित अनशन में बैठेंगे यहाँ पर। हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। जब हम यहाँ पर आए थे, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट के एमडी साहब को यहाँ पर डीएम साहब ने बुलाया था और अंदर कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें डीएम साहब ने सबसे पहले तो इनका जो पीएफ है, पीएफ के बारे में बताया गया। अभी एमडी साहब ने बोला पीएफ तो है हमारा इनके पास, अभी हमारे अकाउंट में जो है 2 लाख रुपया है। और साथ साथ ही डीएम साहब ने ये बताया कि जो इनका वहाँ पर माइन बचा हुआ है उसको सेल करने की इजाज़त दी गई है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट देखिए 1971 में इस कंपनी की स्थापना हुई। मैग्नेसाइट भारत में 2 जगह पाया जाता है, एक तमिलनाडु और कर्नाटक बॉर्डर पे सेलम एरिया, एक अपने हिमालय में। इस मैग्नेसाइट के ऊपर कई फैक्ट्रियां लगी, पिथौरागढ़ में भी थी, अल्मोड़ा मैग्नेसाइट भी चली। वहाँ पर यही सब कुछ इशू रहे, वो बंद हो गई, लेकिन ये इंडस्ट्री चलेगी। और आगे आने वाले समय में थोड़े करेक्टिव मेजर तो हमें इंडस्ट्री को चलाना है तो करने पड़ेंगे, जिससे कॉस्ट कम आए, उत्पादन की लागत कम होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो अच्छा काम होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूर्व दिए गए आदेशों में अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 नवंबर की तिथि तय की है। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों को मिलीभगत से अतिक्रमण किया, जिसकी वजह से कई लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूर्व में कोर्ट ने 2023 में स्वतः संज्ञान लिया था। उस मामले में 2023 में कोई कमेटियां बनाने के आदेश हुए थे, तो उनके संबंध में अभी तक कोई प्रगति कोर्ट में नहीं आ पाई थी कि जिला स्तर पे सभी विभागों की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो, तो उसके संबंध में कोर्ट ने भी राज्य सरकार से डिटेल्स मांगी है, जिसके बाद बृहस्पतिवार को मामले की आगे सुनवाई होगी। ये कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था एक पत्र पर, जिस पत्र में ये कहा गया था कि राज्य में कई जगहों पर सड़कों पर और वनों के किनारे पर अतिक्रमण है।
और अब खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय उस्मान कांड की जांच अधिकारी पर 10,000 का जुर्माना लगाते हुए रेप कांड से जुड़े सभी दस्तावेज 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बार बार समय लेने के बावजूद जांच पूरी न करने को लेकर जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि नैनीताल में 30 अप्रैल को नाबालिग से रेप का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में 73 साल के उस्मान ठेकेदार को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था। केस में ऑलरेडी काउंटर फाइल हो चुका है, ऑब्जेक्शन भी उसमें दोबारा फाइल हो चुके हैं। आज फिर स्टेट ने टाइम लिया है कि वो कुछ वीडियो का कुछ एविडेंस फिर कोर्ट के सामने दाखिल करेंगे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें आयोग के ऊपर 10,000 रुपये कॉस्ट लगा के ये ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए उनको टाइम दिया है और 13 तारीख को फिर फाइनल हियरिंग के लिए बेल मैटर लगाया गया। और अब खबर पौड़ी से है, जहां अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी पुस्तक वितरण एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले के साहित्यकार नागेंद्र सिंह कठैत, गणेश कुशहाल, गड़ी वीरेंद्र और संदीप रावत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी शिक्षा अधिकारियों व प्रधानाचार्यों से बच्चों को प्रतिदिन पढ़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। ये जो सम्मान दिया गया है वो आज साहित्य को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल व पौड़ी जनपद के 3 साहित्यकारों को दिया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये सम्मान मुझे भी मिला है। और जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा पुस्तक वितरण का कार्यक्रम ये आयोजित किया। ये हमारे पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत जी की और केंद्र सरकार की एक वृहद योजना के अंतर्गत पुस्तक वितरण सम्मान समारोह के अंतर्गत आज जिले के 4 साहित्यकारों को और साथ ही साथ विद्यालयों को पुरस्कार वितरण किया गया और ये पुस्तकें वितरित की गई। इसके लिए जिलाधिकारी महोदया के द्वारा जो सम्मानित किया गया है। ये पुस्तक वितरण जो समारोह है ये हमारे जो भूतपूर्व हमारे सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी ने अपने उस समय जो सांसद निधि थी उससे किताबें देने का उन्होंने वादा किया था उस समय, और हमारे स्कूलों को, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो किताब के प्रति रुचि ले सकें। आप जान रहे हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग में जो है बच्चे जो है किताबों से दूर होते जा रहे हैं। जो आज का ये कार्यक्रम हमारे जो माननीय पूर्व सांसद महोदय थे उनके द्वारा ये पुस्तक अपने सांसद निधि से वितरण के लिए 50 स्कूलों के लिए दी गई थी। तो उसके क्रम में आज मुख्य शिक्षा अधिकारी और हमारे पीडी डीआरडीए इनके संयोजन में कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो हमारे प्रधानाचार्य उनको बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई और साथ में हमारे यहाँ पे 4 जो पौड़ी के लोकल बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार थे उनको सम्मानित भी किया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का